अभी अभी मेरे दिमाग में मेरी लाइफ के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आया है। कुछ ऐसी चीज़, एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसकी वजह से मेरी पूरी पर्सनालिटी बनी है। तो बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। आई वॉज अ हार्डकोर रीडर। इतना इतना कि जो चिल्ड्रन बच्चों के लिए छोटी वाली नॉवेल्स आती हैं, दिस थिक एंड दिस बिग, बहुत छोटी होती हैं बट थिक बहुत होती हैं। तो उसको मैं अपनी लाइब्रेरी से 4th पीरियड में बोरो करता था और अगले दिन रिटर्न मैं उसको सुबह ही सुबह कर देता था। उतने टाइम में मैं उसे पूरा पढ़ लिया करता था। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये कभी कभी हुआ है, कंसिस्टेंटली होता था कि हमारे हफ्ते में 1 या 2 पीरियड होते थे लाइब्रेरी के, यूजुअली 3rd क्लास 4th क्लास से, और मैं हर हफ्ते ऐसा करता था। तो उस वजह से मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने डिक्शनरी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, क्योंकि अब आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो उसमें मीनिंग्स बहुत टफ़ होती हैं, वर्ड्स बहुत टफ़ होते हैं, तो आपको मीनिंग्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो आई गॉट दिस इनेट नेचर इन मी ऑफ रीडिंग, और फिर चीज़ों का पता करने का मुझे बहुत ज़्यादा नेचर हो गया था मेरा। सो ऑन दैट बेसिस जब मैं इस्लाम की तरफ आया थोड़ा बहुत और मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करा, सो आई रियलाइज्ड कि मुझे कुरान शरीफ, जो हम सब कॉन्टिनेंट में करते हैं, कि हम लोग अरबिक में तो पढ़ लेते हैं उसे, हमें पता है कि कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना है, बट यूजुअली हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होती है। तो आई रियलाइज्ड कि यार ऐसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट रिसोर्सेज कि क्या हो सकता है ताकि मैं उसको पढ़ सकूँ, समझ सकूँ, और मुझे वो समझ में भी आए कुरान में क्या लिखा हुआ है। सो बहुत सारे रिसोर्सेज को देखभाल कर, तफसीर पढ़ना, ट्रांसलेशन पढ़ना, वो सब किया। फिर उसके बाद इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि अरबिक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, एक बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जिसकी वजह से उसको लैंग्वेज के समझे बिना आप कितना भी तफसीर पढ़ लो, आप उसकी ब्यूटी को नहीं गेन कर सकते। सो ऑन दैट नोट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रिसोर्सेज फॉर अरबिक। और उसी जद्दोजहद में मुझे नौमान अली ख़ान की एक लेक्चर सीरीज़ मिली जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, विच इज़ 60 लेक्चर्स, और उन्होंने बेसिक्स ऑफ अरबिक पूरा सिखा दिया। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो बैना टीवी पे अवेलेबल है, एंड आई एम गोइंग थ्रू इट। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि अभी शुरू ही करा है। सो उसको मैं गो थ्रू कर रहा था। तो एक दिन रमज़ान की बात है कि मैं किसी दिन कुरान शरीफ पढ़ रहा था, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सो आई स्टार्टेड रिसाइटिंग सूरह बकरा, जो मुझे एक पेज याद है, एंड आई स्टार्टेड रिसाइटिंग अलिफ लाम मीम, एंड आई यूजुअली टेक अ पॉज आफ्टर रिसाइटिंग अ फ्यू वर्सेस, एंड आई टुक अ पॉज एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। यूजुअली जब आप कोई भी सूरह रिसाइट करते हो, अर्रहमान, सो यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। आप पता कर सकते हो कि अर्रहमान की क्या मीनिंग है, और आपको एग्जैक्ट चाहे ना पता हो, बट आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। सो व्हेन आई स्टॉप्ड एट अलिफ लाम मीम, और मैं खड़े होकर बस सोच रहा था, आई रियलाइज्ड कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि अलिफ लाम मीम की मीनिंग अल्लाह ताला ने हमें बताई ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे हर्फ हैं अरबिक में, बहुत सारी सूरत में, जो कि हमें मीनिंग्स पता ही नहीं है। तो अगर कुरान के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है और कभी पता ही नहीं चल सकता, सो अल्लाह ताला हमसे आई बिलीव ये कहना चाह रहा है कि कुरान शरीफ में जो है, यू कैन नेवर 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 इनकम्पस द एंटायर मीनिंग ऑफ इट। आप उससे थोड़ा बहुत ले सकते हो, आप उससे कुछ सीख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, उससे सीखो, उससे आगे बढ़ो, सिरातल मुस्तकीम पे चलो, चूज़ द राइट पाथ। बट ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि हम में से कोई पूरा कुरान को पढ़कर, पूरा कुरान को समझकर ये कह दे कि आई हैव डन, ये मेरा फिनिश हो गया, फुल स्टॉप, अब मुझे इसके आगे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी मोमेंट नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा कभी मोमेंट ही नहीं आने वाला है, तो ये नहीं कहूँगा कि सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है उसकी तफसीर और अरबिक लैंग्वेज, लेकिन ये सोचना कि एक दिन मुझे पूरा कुरान शरीफ आ जाएगा, या फिर मुझे अब दुनिया की पूरी नॉलेज हो जाएगी तब मैं करूँगा, वो सब थिंकिंग बेकार है। द रियल द राइट वे आई थिंक वुड बी कि आप जहाँ पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास जितना भी वक्त है, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त ना हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो थोड़ा बहुत कि दिन में एक पेज पढ़ लिया, एक पेज तफसीर पढ़ ली, एक दो वर्ड्स की मीनिंग हासिल कर लिया। बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ की अगर आप सिर्फ वर्ड्स की भी मीनिंग पता करने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग ऐसे फटता है कि ये क्या मिरेकल हो गया। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अगर आप रहम की मीनिंग ही फाइंड करोगे, इट्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि जो अरहाम होता है वो माँ के पेट को कहते हैं, जहाँ पर बच्चा पलता है। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ से अपना नाम लिया है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला ने कहाँ से अपना नाम लिया है, और फिर अल्लाह ताला में कैसे रहम में रख रहा है अपने, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा
खुशनुमा लगने लगती है, क्योंकि फिर आपको टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि आप जैसे अल्लाह ताला अपने माँ के पेट में सेफ थे और आप किसी चीज़ की टेंशन में नहीं थे, उसी तरीके से आप इस दुनिया में जीते हो कि नो बडी कैन हार्म मी इफ़ आई बिलीव अल्लाह ताला इज़ विद मी, राइट। सो थोड़ा बहुत सीखने की शुरुआत करिए, ख़त्म कभी नहीं होने वाली है वो जद्दोजहद सीखने की, तो सीखना शुरू करिए और सीखते रहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, द एनक पॉडकास्ट। आई विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।